आज हम लोग जो कॉमरेड लाल खान का जो एक ताज़ीती इजलास था, रेफरेंस था, उसके अंदर हम सब लोग शरीक थे। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए। जो उनकी जद्दोजहद है, जो एक सोशलिस्ट इनकलाब और एक समाज से जो सिनफ़ी और जो तबकाती नाबराबरियाँ हैं उसके ख़ात्मे के लिए जो उनकी जद्दोजहद थी, उसको सब ने ना सिर्फ उनकी काविशों को सराहा और उनको एक खराज तहसीन पेश किया, बल्कि इस बात का भी लोगों ने अदा किया कि जो उनका सफ़र था, जो उनका उनका जो मिशन था, उसको सब उसी तरह आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने जो पीछे अपनी एक तंजीम छोड़ी है और अपनी जो उनकी राइटिंग्स हैं, अब उसकी जिस सूरत में जो उन्होंने किताबें लिखी, जो उन्होंने अपने जो जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जिस तरह का उन्होंने लाया अमल दिया, वो सब के लिए एक मशले राह है। और वो एक ऐसी तंजीम पीछे छोड़ के गए हैं कि जो कि पाकिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब का वैनगार्ड है। और वो इंशाल्लाह इस मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान जो है वो एक सोशलिस्ट इनकलाब देखेगा और इस समाज के अंदर जो तमाम तफरीक़ें हैं, चाहे वो तबके की बुनियाद पे हैं, जिन्स की बुनियाद पे हैं या मज़हब की बुनियाद पे, हम उन तफरीक़ों से पाक समाज जो है वो एक इंसान की माशरे का ख्वाब है। जिस ख्वाब की ताबीर जो है उसके लिए आज सब हम लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि लाल खान का ने भी वो ख्वाब देखा और उस ख्वाब की ताबीर और उसका ख्वाब हमसे पहले लोगों ने भी देखा और हमसे आने वाले लोग भी इंशाल्लाह इस ख्वाब की तबीर में अपना हिस्सा आप डालेंगे। सोशल वर्कर हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ख़ासकर ख़वातीन के मामले में। जी। क्या समझती हैं आज का जो ये फंक्शन है, जी। आज की तकरीब थी जो डॉक्टर लाल खान के हवाले से, इससे जो उनका विज़न था उसको कितनी तकवीत मिलेगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि लाल खान का जो ये मिशन है और औरतों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो मज़ालिम ढाए जाते हैं, ज़ाहिर है कि वो तबकाती हवाले से भी हैं और सिनफ़ी हवाले से भी हैं। और लाल खान का जो सोच थी वो ये समझते थे कि जो पिदरशाही है और जो सरमायादारी निज़ाम है, ये आपस में जुड़े हुए दो निज़ाम हैं। ये एक ही निज़ाम की दो दो समझे पिलर्स हैं। और वो ये इस चीज़ पे यकीन रखते थे कि सिर्फ़ तबकाती एक सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा ही इतना जो है वो अकेले जो है वो समाज के अंदर मुकम्मल तब्दीली नहीं लाएगा, बल्कि उसके साथ साथ जो पिदरशाही निज़ाम है उसको भी तोड़ना उतना ही ज़रूरी है। इसलिए वो ये यकीन उनका ये था कि जो हमारे इनकलाब के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी ज़िंदगी के अंदर जो सिनफ़ी हमारे रिश्ते हैं, जो औरत और मर्द के रिश्ते हैं, जो घरों के रिश्ते हैं, उनके अंदर बराबरी और इंसाफ और डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं समझती हूँ हम उनके साथ एक बहुत ज़्यादा जुड़त के साथ हमने काम किया और अभी आगे बढ़े। औरतों का आलमी दिन भी आ रहा है, जी। पिछली दफ़ा भी यहाँ पे जी। एक मजलिस सी बन गई थी, कुछ मसाइल जो जी। थे मैं भी कवर कर रहा था उसको। हुँ। तो इस दफ़ा भी आपका कोई इस तरह का प्रोग्राम है जी, कोई औरत डे के बिल्कुल हवाले जी, से? 8 मार्च को बिल्कुल हम उसी तरह से जो है वो अपना दिन मनाएँगे। और इसी तरह हम इस बात का ख़वातीन जो हैं उसके अंदर वो तमाम ख़वातीन और मर्द हज़रात जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि औरत और मर्द और ट्रांसजेंडर जो हैं वो बराबर के इंसान हैं और उनके अंदर जो समाजी तफ़रीक़ें हैं उनको ख़त्म करना है, वो तमाम हम 8 मार्च को इकट्ठे होंगे। इस दफ़ा भी जमात इस्लामी ने मिसाल के तौर पे उसी जगह पे का ऐलान कर दिया है कि वो भी कुछ आफ़िया डॉक्टर आफ़िया का दिन मनाएँगे। तो वो हमेशा हमें मज़हबी हलकों से एक मज़ाहमत रही है। पाकिस्तान में जब भी औरत के हक़ की बात होती है या सिनफ़ी बराबरी की बात होती है, तो मज़हबी हलकों की तरफ से हम पे अटैक किया जाता है। तो वो हम उसके आदी हैं, हम उससे निपटना भी जानते हैं। और अब तो जो नौजवान ख़वातीन हैं, जो आप देखें कि हर जगह पे एक्सेल कर रही हैं, काम की जगहों पे, खेतों खलिहानों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह पाकिस्तान की औरत मुतहरिक है। तो वो इस तरह के जो एक राइट विंग जो अटैक है उससे घबराने वाले नहीं हैं। तो हमने पिछले साल भी इसके बावजूद कि हम पे जो था वो उन्होंने पत्थर फेंके और हमें थ्रेट किया, इस दफ़ा इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ के अपना आलमी दिन मनाएँगी।